Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and children यहाँ से आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड्स, देन 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, NTSC, NSC, JS, PRMO, इन सब की प्रिपरेशन बिल्कुल यहीं के यहीं होती है ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. सो चिल्ड्रन यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल. कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारी प्रिपरेशन यहीं पर ही हो रही है. And good part is that we make you prepare from the starting, from the basic level, and then we gradually move on to the higher level. So that ways preparation बहुत amazing होती है हमारे संग. आज का जो लेक्चर है that is linear equation in one variable का लेक्चर नंबर 3, right? हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं and like today's lecture would be the last lecture. ठीक, उसके बाद ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. सो यू कैन डू एक्सरसाइज 1, 2 and 3 जो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, राइट? पिछले लेक्चर में मैंने बोल दिया था कि एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट कर सकते हो. 1-2 क्वेश्चन आज हम लोग और वो देख लेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हम लोग देख लेंगे आज, तो और चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी. ठीक है, बाकी एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों कर सकते हो. उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी हम लोग रिविजन लेंगे. इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर रिविजन होगा और उसके बाद ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन चैप्टर इज फिनिश्ड. फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मतलब. सो बेसिकली आज का लेक्चर 3 है. ये हम लोग की ऑसम टीम है जो आप लोग जानते हैं. एंड ये दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जैसे ये वाली जो करंट क्लास चल रही है दैट इज फॉर 7th स्टैंडर्ड, तो आपको ज्वाइन करना होगा TTB 07 को. और उसके बाद ये होगा कि वील बी पोस्टिंग द लिंक्स देयर एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आप लोग को क्लिक करना है लिंक पर एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो लेक्चर, जो करंट वीडियो लेक्चर चल रहा होगा. तो अभी जो करंटली वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, डू नॉट मिस दैट. प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, डू द रिविजन एंड टेस्ट. जो भी हम टेस्ट देते हैं उसमें अपेयर करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है. एंड यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे 2 पैकेजेस दिख जाएंगे आपको. तो 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के लिए प्राइसिंग इज सेम चिल्ड्रन. And when you use my code AVLIVE, you get 30% of discount and the complete package would be for 6,300. जिसमें आपको study material, test series and other things which are mentioned here, you'll be getting that. And if you feel that you have enough study material and you just want to test your knowledge, then you can opt for the second package which is for 2,450, obviously after applying my code. एंड इसमें भी वही CTPT होंगे जिनका सिलेबस आपको प्री डिफाइंड मतलब पहले से बता दिया जाएगा. एंड यू कैन नो दैट, राइट? आप एनालिसिस कर सकते हो खुद का, कितना पढ़ाई कर रहे हो कितना नहीं. एंड सिंस आवर एम इज कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े और उनको अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए द वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज दीज बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. Please start giving them children. Bi-weekly quizzes कहाँ मिलेंगे आपको? On our website itself. These are Olympiad based questions, मतलब Olympiad level questions हैं. ट्राई करो इन्हें, पता समझो कि भाई आपको सब चीज़ आ रही है या नहीं, राइट? इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है चिल्ड्रन, कुछ डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, you can call on this number 9549041111. So you can tell all your doubts. कुछ फीडबैक देना है, कुछ और बात बोलनी है, you can call on this number. This is the helpline number मतलब basically. So children, after our ritual, we will be starting with the lecture for today. Okay, so this was lecture 1. lecture 1 हम लोग पढ़ चुके थे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. lecture 2 भी हम लोग कर चुके थे जैसा कि मुझको याद है. and lecture 3 linear equation in one variable, और टॉपिक जो है दैट इज linear equation in 2 variables, राइट? आइए बढ़ते हैं. अब इसके अंदर क्या क्या प्री रिक्विजिट क्या है. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसमें कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इक्वेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए. और जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी, लीनियर इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस पढ़ी, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सब पता होना चाहिए. तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी समझ जाएंगे. मतलब उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई. देखो क्या हो रहा है इसके अंदर.
सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब नाम से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स, बीट एक्स वाई ए बी वॉट एवर इट इज, राइट। तो अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। a and b and c are what, real numbers and a and b cannot be 0। a और b अगर 0 हो गए तो इसका मतलब x और y भी 0 हो जाएंगे। अब वो हट जाएंगे तो फिर 2 वेरिएबल कैसे रहेगा यार, बताओ यार, हैं बताओ कैसे रहेगा। तो इसलिए a और b 0 नहीं हो सकते हैं, समझ गए। यानी कोएफिशिएंट, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y कैनॉट बी 0, ठीक। is called a linear equation in two variable. Here a is called the coefficient of x, c a का coefficient क्या है, x है, and b is called the coefficient of y and c is called the constant term। c के साथ क्योंकि x का जो डिग्री है, मतलब वेरिएबल का जो डिग्री है वो 0 है, राइट, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, c is constant c। So an equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real numbers and a and b is not equals to 0, जैसा कि मैंने बोला आपको, and x y are variables, x और y variable है, are known as linear equation in two variables। Here a is called the coefficient of x, b is called the coefficient of y and c is called the constant term। Any pair of values of x and y which satisfies the equation is called a solution of it। तो अब जैसे अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भाई किसी भी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, एक्स का या वेरिएबल जो भी गिवन है उसका ऐसा वैल्यू जिससे मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, है ना, वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो एक्स के ऐसे वैल्यू पे दैट इज नोन एज सोल्यूशन, राइट। अब 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब 2 नंबर्स चाहिए मुझे, x और y दोनों का वैल्यू चाहिएगा। अब दोनों का वैल्यू जब होगा तब फिर उसको बोला जाएगा सोल्यूशन, राइट। सो अब पेयर, अब एनी पेयर ऑफ वैल्यूज, अब कोई भी मुझे गिवन ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मुझे गिवन इक्वेशन है। अब इसके अंदर मुझे x और y दोनों का ऐसा वैल्यू चाहिएगा जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, तब उसे हम सोल्यूशन बोल लेंगे, मतलब पेयर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। So I hope you have understood this children. Please copy it. कॉपी कर लो इसको, कॉपी। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसको बड़ा लिख देती हूँ। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y minus 9 equals 0 is a linear equation of two variables because 2, 3 and minus 9 are all real numbers and also देखो 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, लिख देती हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। छाप लो भाई, छाप लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आगे के पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो क्या बोल रहा है, एक सोल्यूशन, मतलब अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, 2 वेरिएबल की कोई इक्वेशन गिवन है, अब उसके मैं सोल्यूशन कैसे निकाल रही हूँ। देखो गिवन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, डिटरमाइन एट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स दिस इज x एंड दिस इज y, राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो अपन को ये समझने का बिच्चे कि दिस इज जो पहले वाला लिखा है दैट इज x एंड द सेकेंड वन इज y का वैल्यू मतलब इज अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन और नॉट। मुझे पता करना है कि ये गिवन इक्वेशन में ये जो पॉइंट्स दिए हुए ये यहाँ पे आ रहा, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, या सोल्यूशन है या नहीं इस इक्वेशन के। तो मैं क्या करूँगी, 2x की जगह पर 3 पुट कर दिया, प्लस 3 लिखा, y की जगह पर 4 पुट कर दिया, दिस इज अच्छा दिस वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि भाई 18 से बराबर है या नहीं। सो 6 प्लस 12 18 एंड 18 एंड 18 दैट इज ट्रू, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 and 4, 3, 4 आर सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको भी, एग्जाम्पल को,
आगे करो बेटा, बताओ भाई जल्दी जल्दी। चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन से ही होगा और क्या। इफ द पॉइंट -5, 6 lies on the linear equation by equal, this is not by, this is by equals to 8x plus 14, then find the value of b। अच्छा b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है कर लेते हैं। सिंपली अपने को क्या करना है, दिस इज x, दिस इज y, बस इस गिवन इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दूंगी मैं। तो b का वैल्यू एज इट इज, y की जगह पर आई एम गोइंग टू पुट 6 इक्वल्स टू 8, x की जगह पर आई विल बी पुटिंग -5 plus 14, so this is 6b, 8 5s are 40 plus 14, so 6b is equals to -10 and 4 is 6 and 3 and 1 is 2, b is equals to -26 upon 6, which is -13 upon 3, राइट। b का वैल्यू आ गया -13 upon 3, ठीक है। छाप लीजिए भाई इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Prove that the point x equals to 3 and y equals to 2 is a solution of the system of two linear equations in two variables, this and this। दोनों में अपने को पुट करना है, दोनों में पुट करके देखना है कि जो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस दिए है, मतलब एक ये है और एक ये है, दो इक्वेशंस दी हुई है मुझे, उसके अंदर दोनों के अंदर मुझे x और y का वैल्यू ये जो दिया हुआ है वही पुट करना है। सो आइए हम पुट कर देते हैं 8, पहले मैं इक्वेशन लिखूंगी क्योंकि वही एप्ट होता है। 8 x में क्या है 3 प्लस 7, y में क्या है 2, और ये मुझे पता करना है कि इज इट इक्वल और नॉट। 24 14 38, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट 4 + 4 8 2 3 8 38। तो इसके लिए तो ये बिल्कुल एप्ट है। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए देखते हैं अपन, 3x - 5y इक्वल्स टू -1, 3x - 5y इक्वल्स टू -1। 3x की जगह पर क्या है 3 - 5, y की जगह पर है 2 इक्वल्स टू -1, राइट। 3 3s are 9, 5 2s are 10 इक्वल्स टू -1 होगा या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज, कुछ गड़बड़ है, हाँ माइनस था ना यहाँ पे, तो ये कैसे लिख दिया मैंने, फिर से लिख दिया रे बाबा। सो दिस इज -1 इक्वल्स टू -1, तो मतलब 3,2 जो है वो सोल्यूशन है बिल्कुल, इसका और इसका, इन दोनों इक्वेशन का ये सोल्यूशन बिल्कुल है, पेयर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चेक वेदर और नॉट 2,7 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन सिस्टम। चेक करना है अपने को कि 2,7 इनके सोल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं। तो पता कर लेते हैं। 5x + 2y इक्वल्स टू 4, x कितना है 2 + 2, 7 y कितना है 7 इक्वल्स टू 4 है या नहीं है मुझको पता करना है, मतलब बेसिकली 10, 5 2s are 10 प्लस ही आ रहा है 14 एंड आंसर 4, दिस इज 24। मुझे लग रहा है इसमें से 2 गायब कर दिया है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4,
मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, शायद 2 दिया ही नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है अपन तो वैसे ही लेंगे। 4 दिया है, वो कर ही नहीं रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -2x + y = 11, -2x + y = 11, ठीक है। सो -2 x की जगह पर क्या है 2 प्लस y की जगह पर क्या है 7 is equal to 11 or not. This we are supposed to check. Four plus 7. This is plus. Plus 3 is not equals to 11. -4 + 7 = 3, 4 5 6 7, yes. तो ये तो इक्वल नहीं है चिल्ड्रन। दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दीज 2 गिवन इक्वेशंस, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इन दोनों गिवन इक्वेशन को, क्योंकि अपन ने बिल्कुल सही किया है ऐसा मुझको लगता है। 14 and 10 है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, what are the coefficients constant term of the given of the equation this, also check whether x = 4 and y = 3 is a solution of the equation। अब वो बोल रहा है what are the coefficients constant term of the equation this, ठीक है। मुझको गिवन इक्वेशन कितनी है 2x - 5y = -23, राइट। अब मैं इसको चिल्ड्रन क्या करूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 2x - 5y + 23 = 0, यही होएगा भाई। जो अपनी इक्वेशन जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो यही है, ax + by + c = 0, मैंने चेंज कर दिया। अब कोएफिशिएंट पूछता है वो, तो मैं क्या बोलूँगी, कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 2, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -5, साइन के साथ आएगा क्योंकि वैसे तो प्लस है ना, तो दिस इज -5 एंड कांस्टेंट टर्म इज 23, क्लियर। अब it is asking us to verify whether x = 4 and y = 3 is a solution of it or not. So 2 x की जगह पर I am going to put 4 and -5, y की जगह पर I am going to put 3 plus 23 is equals to 0 or not. 4 2 is 8 minus 4 2 is 8, 15. How is it going to be 0? 4 2 is 8, this is 3 is 15, this is going to be 31 minus 15. How is it going to be 0 anyways, bhai? So this is not a solution for this equation, children. X = 4 and y = 3 is not a solution of the given equation. It is not. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। करो एक बार इस क्वेश्चन को, till then I'll drink water.
Shall we do? What are the coefficients, constant term of the given equation? चलो इक्वेशन क्या है? -7x plus 6y equals to 15. Let's write it in the generalized form. Coefficient of x is -7. Coefficient of y is 6. कांस्टेंट टर्म पूछता है? बिल्कुल पूछता है साहब. कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है? -15. अब चेक करना है अपने को कि वेदर दीज x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -10 इसके सोल्यूशन है या नहीं है. लेट्स पुट इट -7. x कितना है? 3 है. +6 y कितना है? -10 इक्वल्स टू 15. 21 मतलब ये आना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है या नहीं. नॉट इक्वल्स टू 15. Is this clear, children? What are the coefficients, constant term of the given equation? Also check whether x equals to 3 and y equals to -10 is the solution of the equation. तो ये तो नहीं है. It is not. ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक कर लूँ मैं. तब तक आप लोग उतार लो इसको. ठीक है, -7 एंड ठीक है, आगे करते हैं. चलो, if x equals to -1 and y equals to 3, a solution of the system, calculate value of b. b का वैल्यू कैलकुलेट करना है. मतलब वो बोल रहा है कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, हमको मानना ऐसा है. तो बस b का वैल्यू निकाल लेंगे 7. अब x कितना है? लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट. It looks more good. 7x plus by equals to 1. 7. x कितना है? -1 plus b. y कितना है? 3 equals to 1. -7 plus 3b equals to 1. 1 plus 7 is 8. b का वैल्यू is 8/3. तो b का वैल्यू कितना आ रहा है चिल्ड्रन? 8/3. वैल्यू ऑफ b इज 8/3. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट करें. If x equals to 5 and y equals to -6 satisfies the equation, calculate the value of c. Also find the values of a and b from the given equation. Okay, देखो values of a and b from the given equation. तो मेरी equation क्या है? 3x plus 2y equals to c. Right? ये मेरी गिवन इक्वेशन है. अब इसके अंदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. तो ए और बी क्या था? इफ यू रिमेंबर अपना स्टैंडर्ड जनरलाइज जो फॉर्म था वो क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0. बस कंपेयर कर लो इन दोनों को. देखो a का वैल्यू कितना है? 3. a इक्वल्स टू 3. फिर b का वैल्यू कितना है? 2. तो b इक्वल्स टू 2. ये आ गया, ये तो आ गया. अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी. सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपन. लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी हियर. 3 x कितना देता है? x कितना है? 5 है. प्लस 2 y कितना है? -6 इक्वल्स टू c. 15 minus 12
सी कितना आएगा चिल्ड्रन? 3। ठीक है, नेक्स्ट करें? ओके, नेक्स्ट अब मैं दूंगी बेटा, इसको छाप लो। A man is 4 times as old as his daughter. 4 times as old as his daughter. 4 times as old as his daughter. After 16 years. After 16 years, he will be twice as old as old as his daughter. As his daughter. Find daughter's age. Find the daughter's age. Find daughter's age. करें चिल्ड्रन? कर लिया आपने? कोशिश की थोड़ी सी? A man is 4 times as old as his daughter. Let the age of daughter is equals to A. ठीक है, A years. Present age. Let the present age of daughter be A years. अपन ने मान लिया A years है. अब वो बोल रहा है a man is 4 times as old as his daughter. तो man's age कितनी हो जाएगी? man's present age मतलब present age कितनी हो जाएगी? 4A years, right? अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? आफ्टर 16 years he will be twice as old as his daughter. 16 साल के बाद वो अपनी बेटी की उम्र के ट्वाइस हो जाएंगे. ठीक है, he will be twice as old as his daughter. जितना डॉटर का एज है उसका ट्वाइस हो जाएंगे वो. ठीक है, अब दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है, दोनों साइड को LHS और RHS को इक्वल करना है, तो डॉटर की एज भी मैं ट्वाइस कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी. भाई वो अपनी डॉटर से कितना बड़े हो जाएंगे? ट्वाइस. वही बोल रहा है, तो मैं डॉटर की एज भी ट्वाइस बढ़ा देती हूँ. सिंपल, वेरी सिंपल. सो आफ्टर 16 years के बाद, आफ्टर 16 years, see daughter's age is going to be, A plus 16, right? भाई डॉटर भी तो बढ़ेगी, 16 साल का, वो वहीं थोड़ा ना रह जाएगी. एंड मैन्स एज कितनी हो जाएगी? मैन्स एज भी बढ़ेगी, दैट इज 4A plus 16, ये हो जाएगी. अब इक्वेशन क्या दे रहा है वो मानने की? वो बोल रहा है आफ्टर 16 years he will be twice as old as his daughter. तो उसकी एज कितनी है? 4A plus 16, twice as old as his daughter. ये हो गया 4A plus 16, 2A, 32. ये हो गया 2A is equals to 16.
a इक्वल्स टू कितना हो गया चिल्ड्रन? a comes out to be 8 years. डॉटर की एज कितनी है? 8 साल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. If the total of 4 consecutive odd numbers, if the total of 4 consecutive odd numbers is 40, find the smallest number. Find the smallest number. करें. अब if the total of 4 consecutive odd numbers, तो consecutive odd numbers मतलब which are not divisible by 2. odd numbers क्या होते हैं? which are not completely divisible by 2 and consecutive है मतलब एक के बाद एक के बाद एक वाले. जैसे 1 3 5 इस तरह से ले लिया, 1 3 5 7 ले लिया, ये कुछ भी से 7 9 11 13 ऐसे ले लिया, कुछ भी, it could be anything, right? तो अब अपन करते हैं if the total of 4 consecutive odd numbers is 40, find the smallest number. तो अपन क्या कहते हैं? assume कर लेते हैं let the consecutive odd numbers be x, then x plus 2 हो जाएगा. मान लो 1 है तो 1 plus 2 यानी कि 3 हो गया. then x plus 4, x plus 6, 1 2 3 4 consecutive odd numbers हो गए. अब इनका वो क्या बोल रहा है? टोटल ऑफ दिस इज 40, मतलब इन सबका सम कितना है? 40 है. तो बस अपन उसको लिख देते हैं x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 is 40. 1 2 3 4 10 12 is 40. 6 10 12 is 40. 10 and 2 is 8. 3 and 1 is 2. x equals to 7. मतलब smallest number कौन सा है children? What is the smallest number? 7 is the smallest number. Clear? छाप लो इसको. A rectangle has a length of a rectangle has a length of p plus 4 meters and a width of 5p minus 6 meters. 5p minus 6 meters. What is the width of box? A rectangle has a length of this and a width of this. ठीक है. What is the width of the box? What is the width of the box in meters if its perimeter is
20 meters. करिए बेटा, करिए इसको, क्वेश्चन को. देखो लेंथ कितनी दे रहा है वो. लेंथ इज p प्लस 4 मीटर्स एंड विड्थ कितनी है 5p माइनस 6 मीटर्स. ठीक. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स इन मीटर्स इफ इट्स पेरीमीटर इज 20 मीटर. पेरीमीटर कितना दे रखा है 20 मीटर्स. अब अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. बस लगा देते हैं. p कितना है 20 गिवन है 2. लेंथ कितना है p प्लस 4 प्लस ब्रेथ कितना है 5p माइनस 6 then is equal to, this is 5 and 6p, which is 4 minus 6. p equals to 2. तो अब इससे अपन निकाल लेंगे चिल्ड्रन फाइनल आंसर. और वो क्या होगा विड्थ. विड्थ इज हाउ मच 5p माइनस 6 विच इज 5. p कितना है 2 माइनस 6 4 मीटर. आंसर कितना आया 4 मीटर. छाप लो भाई. सॉल्व. थ्री अपॉन x प्लस 8 4 upon 6 minus x. We are supposed to solve it. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा चिल्ड्रन. सिंपली क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई. बस अब यह क्या हो जाएगा. -2. x is going to be -2 चिल्ड्रन. x कितना आ जाएगा -2. छाप लो इसको. करें एक और क्वेश्चन.
In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either of the base angles. Is twice either of the base angles. Is twice either of the base angles. Find the angles of the triangle. ठीक. In an isosceles triangle. अब isosceles triangle क्या होता है चिल्ड्रन? This is the isosceles triangle A, B, C. अब वो बोल रहा है the vertex angle is twice either of the base angles. Now in an isosceles triangle, base angles are equal. We all know that base angles are equal. Let the base angle equal to x. तो अगर बेस एंगल x है, दूसरा भी x होगा, तो वो क्या बोल रहे हैं? द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर ऑफ द बेस एंगल. मतलब दोनों में से कोई भी एक बेस एंगल का ये वर्टेक्स एंगल क्या है? ट्वाइस है. तो मतलब ये क्या हो गया? 2x. तो देयरफॉर वर्टेक्स एंगल कितना हो गया चिल्ड्रन? 2x. राइट. अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. Sum of all angles of triangle कितने होता है? 360 डिग्री. राइट. तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं हम सब. तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री. x कितना आ गया? 90 डिग्रीज. अच्छा, वो तीनों निकालने बोल रहे हैं. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो ठीक है, बाकी के भी निकाल देते हैं. 1 2 3 4 4x. ये तो गड़बड़ है. ये तो गड़बड़ हो गई है. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. एक ही एंगल कैसे निकलेगा? तो सॉरी, नॉट 360. अरे बाबरे, 180 होता है ना. सोच तो मैं 180 रही हूँ और बोल 360 रही हूँ और लिख भी 360 रही हूँ. बताओ, 180 होता है ना. वेट तो तभी मैं सोचूं ये कैसे हो गया. फोर्टी फाइव. 2 मिनट शेष. ठीक है, समझ गए? कितना हो गया ये? 45 डिग्रीज. तो बस समझ गए हम लोग. ये कितना होगा? 45. ये भी होगा 45. बस ये बच्चा हुआ कितना हो जाएगा? 90. बिराजिए बेटा, बिराजिए. खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठ के करिए सारे सवाल. ऐसे कैसे, है ना? सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ना कुछ अमेजिंग तो कर ही रहे होंगे. आप लोग को पता लग ही जाएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड रिमेंबर टू यूज माय कोड AVLife to get 30% of discount. Bye bye.